जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं उदयवीर सिंह मावी आपका स्वागत करता हूं यूवी केमिस्ट्री पर। और डियर फ्रेंड, आज हम क्लास 12th केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। डियर फ्रेंड, पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड इलेक्ट्रोलाइट एंड रेडॉक्स रिएक्शंस। बिल्कुल बेसिक चीजों को हमने डिस्कस किया था। डियर फ्रेंड, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मेनली 4 टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक हम आज डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और नस्ट इक्वेशन। सेकंड टॉपिक हमारा रहेगा इलेक्ट्रोलाइसिस एंड फैराडे लॉज, और तीसरा टॉपिक रहेगा कंडक्टेंस एंड कोहलरॉस लॉ, और चौथा और फोर्थ टॉपिक हमारा रहेगा बैटरीज, कोरोजन और फ्यूल सेल। तो इन 4 हिस्सों में हम इनको पढ़ेंगे। डियर फ्रेंड, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये वाला पार्ट है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और नस्ट इक्वेशन, ये क्लास 11th के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर रहेगा रिडॉक्स रिएक्शंस। रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पूरा टॉपिक है विद नस्ट इक्वेशन, और उसके साथ साथ 11th क्लास में एक और टॉपिक हमारा रहता है रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। उसके बारे में मैं नेक्स्ट में एक लेक्चर अलग से बनाऊंगा जो इन 4 टॉपिक से अलग होगा। डियर फ्रेंड, सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस गैल्वेनिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे हम। डेफिनेशन मैंने पहले लेक्चर में भी आपको बताई थी, मैं आज फिर से आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की डेफिनेशन बताता हूं। डियर फ्रेंड, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल वो सेल होती है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। द डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कॉल्ड गैल्वेनिक सेल। इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाती है, जिस प्रोसेस के थ्रू बनाती है उस प्रोसेस का नाम होता है रिडॉक्स। सो द डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय द मीन्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन इज कॉल्ड गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। डियर फ्रेंड, अगर किसी सेल के अंदर या किसी सिस्टम में रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है तो रिडॉक्स रिएक्शन की 2 कंडीशंस होती हैं। रिडॉक्स का मतलब होता है एक जगह ऑक्सीडेशन होता है और एक जगह होता है रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन के लिए हमें इलेक्ट्रोड चाहिए होते हैं, मेटल की रॉड्स होती हैं। तो 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, ये हम आपको कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से बताएंगे। इसके अंदर क्या क्या सब टॉपिक्स रहेंगे गैल्वेनिक सेल में। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रहेगा, जिसमें हम नस्ट इक्वेशन पढ़ेंगे ई सेल कैलकुलेट करने के लिए। इसमें सेल पोटेंशियल और ईएमएफ ऑफ द सेल कैलकुलेट करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज रहेगी, जिसका मैं अलग से एक लेक्चर बनाऊंगा। उसका रीजन है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज 11th क्लास में भी है, और जितनी भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती हैं या हमें ये फाइंड करना हो रिड्यूसिंग करेक्टर, ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर या डिस्प्लेसमेंट कौन किसका करेगा, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज डिफाइन करेगी। नेक्स्ट हम नस्ट इक्वेशन पढ़ेंगे। नेक्स्ट पोटेंशियल एंड एप्लीकेशन ऑफ नस्ट इक्वेशन। तो एप्लीकेशन ऑफ नस्ट इक्वेशन हम सेपरेट एक लेक्चर अलग से लेंगे। तो गैल्वेनिक सेल के टोटल 3 लेक्चर हम लेंगे, बिल्कुल छोटे छोटे। आज हम पढ़ेंगे गैल्वेनिक सेल के 4 टॉपिक्स को इंट्रोडक्शन के साथ, और नेक्स्ट में हम नस्ट इक्वेशन और कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल अलग से पढ़ेंगे। तो डियर फ्रेंड, गैल्वेनिक सेल में कौन कौन से 4 टॉपिक होते हैं। सबसे पहला गैल्वेनिक सेल का टॉपिक आता है कंस्ट्रक्शन। गैल्वेनिक सेल बनती कैसे है। डियर फ्रेंड, कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल 3 चीजों से मिलकर बनती है। सबसे पहले इलेक्ट्रोड, जो भी मैं बता रहा था, क्योंकि जो गैल्वेनिक सेल होती है उसमें रिडॉक्स रिएक्शन होती है। रिडॉक्स होता है ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है टू लूज इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन का मतलब होता है टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। तो एक मेटल की रॉड इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है। एक मेटल की रॉड पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होते हैं, जहां रिडक्शन होता है। तो यहां पर गैल्वेनिक सेल में जिस मेटल की रॉड पर इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हो, जहां ऑक्सीडेशन होता हो, उसको एनोड कहते हैं, और एनोड पर चार्ज रहता है नेगेटिव।
और वहां जहां पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए जाते हो वहां पर चार्ज रहता है पॉजिटिव, और उसे कहते हैं हम कैथोड। तो डियर फ्रेंड, 3 पार्ट होते हैं किसी गैल्वेनिक सेल के। पहला पार्ट होता है इलेक्ट्रोड, दूसरा पार्ट होता है सॉल्ट के सॉल्यूशन। कोई भी मेटल की रॉड अपने ही सॉल्ट के सॉल्यूशन में डिप रहती है, सॉल्ट सॉल्यूशन, जिसे इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। मैंने पिछले टॉपिक के अंदर आपको डिस्कस किया था। और तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सॉल्ट ब्रिज। तो हम क्या क्या पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में? हम पढ़ेंगे सबसे पहले कंस्ट्रक्शन, जो ये 3 टॉपिक्स रहेंगे, मैं अभी आपको डिस्कस करता हूं डायग्राम के साथ। कंस्ट्रक्शन के बाद हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे सेकंड, वो करेंगे वर्किंग, ये फंक्शन कैसे करती है। फंक्शनिंग में यही आएगा कि एनोड पर ऑक्सीडेशन कैसे होता है, कैथोड पर रिडक्शन कैसे होता है, सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या है। तीसरा टॉपिक हमारा रहेगा रिप्रेजेंटेशन, कोई भी सेल रिप्रेजेंट कैसे की जाती है। तो इन तीनों टॉपिक्स को मैं आज डिस्कस करूंगा, और एक जो पोटेंशियल होगा उसको मैं अलग से डिस्कस करूंगा। तो डियर फ्रेंड, सबसे पहला रहेगा हमारा कंस्ट्रक्शन, सेल बनेगी कैसे, आप नोट करेंगे इन चारों टॉपिक्स के नाम। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन के बाद वर्किंग, ये काम कैसे करेगी सेल। डियर फ्रेंड, काम करने का मतलब रिडॉक्स जो रिएक्शन है वो कैसे पॉसिबल होगी। तीसरा हम पढ़ेंगे इसका रिप्रेजेंटेशन, सेल को रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा। और चौथा हमारा टॉपिक रहेगा सेल का पोटेंशियल। तो ये 4 टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं कंस्ट्रक्शन को। डियर फ्रेंड, ये जो आप डायग्राम देख रहे हो, यहां पर 2 कंटेनर हमने लिए हैं। एक ये कंटेनर है, एक ये कंटेनर है। इस कंटेनर के हमने जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन फिल किया है, ZnSO4, और इसके अंदर जिंक की रॉड डिप की है। ये कंटेनर में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है, यहां पर कॉपर की रॉड डिप की है, और दोनों सॉल्ट के सॉल्यूशन को हमने सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर दिया, और एनोड और कैथोड को हमने एक वायर के थ्रू यहां कनेक्ट कर दिया। तो इस तरह से हमारी ये सेल बन गई। सबसे पहले हम एनोड और कैथोड 2 मेटल की रॉड लेंगे, दोनों रॉड को 2 सेपरेट कंटेनर्स में प्लेस करेंगे। उन कंटेनर्स के अंदर सॉल्ट के सॉल्यूशन भरेंगे उन्हीं मेटल के। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहां सिल्वर का एनोड लेता तो यहां सिल्वर नाइट्रेट या सिल्वर सल्फेट का सॉल्यूशन भरता। अगर मैं यहां पर मैग्नीशियम का कोई रॉड लेता तो मैग्नीशियम का सॉल्यूशन फिल करता। तो हमने मेटल की रॉड ली, उनके सॉल्ट के सॉल्यूशन में डिप कर दी, फिर हमने इसको सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर दिया। हमने दोनों मेटल की रॉड से एक्सटर्नल सर्किट में कनेक्ट कर दिया बाहर, और इस तरह से हमारी सॉल्ट सेल बनके रेडी हो गई। अब ये रहा कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि आप एनोड किसका बनाएंगे, कैथोड किसका बनाएंगे। यहां पर मैं आपको एक चीज बता देता हूं, सेपरेटली मैं डिस्कस करूंगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जब डिस्कस करूंगा, लेकिन यहां ये ध्यान रखेंगे कि वो मेटल की रॉड जिसका पोटेंशियल कम हो उसका हम एनोड बनाते हैं। ध्यान रखेंगे, अगर आपके पास कॉपर है जिसका पोटेंशियल है 0.34 वोल्ट प्लस का, और जिंक है जिसका पोटेंशियल है -0.76 वोल्ट माइनस का, तो कम किसका है, जिंक का, तो जिंक का एनोड बनेगा। अगर मैं अभी कॉपर के साथ Ag ले लूं तो Ag का पोटेंशियल है 0.80 वोल्ट प्लस का, तो अब यहां जो Ag होगा ये बनेगा कैथोड और कॉपर होगा वो बनेगा एनोड। क्योंकि यहां पर जब तक 2 मेटल्स के बीच में डिफरेंस नहीं होगा, टेंडेंसी टू लूज और टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं होंगे। और अगर एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हुए तो रिडॉक्स नहीं होगा, और रिडॉक्स नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। अब करते हैं इसकी वर्किंग की बात। डियर फ्रेंड, जैसे हमने मेटल की रॉड इसके अंदर डिप की, क्योंकि इस पर नेगेटिव पोटेंशियल था, तो जो जिंक की रॉड थी, यहां पर जिंक की रॉड, यहां जिंक जो नेगेटिव आयन थे SO4 2 नेगेटिव, वो इधर की तरफ मूव किए, और जैसे ही यहां की तरफ मूव किए तो इन्होंने एक रिएक्शन की SO4 2 आयंस ने जिंक के साथ, Zn प्लस SO4 2 माइनस इज इक्वल टू
ZnSO4 सॉल्ट बन गया, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए। अब जो सॉल्ट होगा वो इधर वाटर में डिप हो जाएगा, तो ये जो एनोड की मेटल रॉड है धीरे 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 खत्म हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे। अब इस वाले कंपार्टमेंट में एक्सेस हो जाएगा पॉजिटिव आयंस का। यहां पर पहले ZnSO4 में जिंक के आयन ऑलरेडी थे, लेकिन इस मेटल की रॉड से यहां पर नीचे की तरफ जो जिंक के आयन है वो बढ़ते चले जाएंगे, और इन जिंक के आयन को बैलेंस करने के लिए उसी प्रोपोर्शन में सॉल्ट ब्रिज से नेगेटिव आयन आ जाएंगे। सॉल्ट ब्रिज के अंदर KCl हम सॉल्ट यूज करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को एनोड कंपार्टमेंट में बैलेंस करने के लिए Cl नेगेटिव आते हैं। तो एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, उसकी रिएक्शन होती है Zn इज इक्वल टू Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां से इधर मूव करे, जब इलेक्ट्रॉन कैथोड की तरफ आएंगे और जैसे ही कैथोड वाले कंपार्टमेंट में इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन के जाते ही वहां पर जो मौजूद कॉपर के 2 पॉजिटिव आयन हैं ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। कॉपर 2 पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन आए थे जिंक से इस तरह से मूव करके, और यहां पर ऑलरेडी कॉपर के आयन थे, इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए और इन्होंने कॉपर सॉलिड बना लिया। अब ये जो कॉपर सॉलिड है ये इस मेटल की रॉड पर डिपॉजिट हो जाएगा, तो एनोड वाली रॉड डिजॉल्व हो जाएगी, कैथोड रॉड पर डिपोजिशन हो जाएगा। तो यहां से कॉपर आयन रॉड पर चले जाएंगे तो एक्सेस हो जाएगी नेगेटिव आयंस की। इन नेगेटिव आयंस को बैलेंस करने के लिए सेम रेशियो में पॉजिटिव चार्ज आएगा सॉल्ट ब्रिज से। तो ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी एनोड कंपार्टमेंट में बैलेंस करता है नेगेटिव आयन, क्योंकि एक्सेस ऑफ पॉजिटिव आयंस होती है, और यहां पर इसको बैलेंस करता है पॉजिटिव आयन, क्योंकि एक्सेस ऑफ नेगेटिव आयंस होती है। तो सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन होता है टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन एनोड एंड कैथोड कंपार्टमेंट बाय प्रोवाइडिंग नेगेटिव आयंस टू एनोड साइड एंड पॉजिटिव आयंस टू कैथोड साइड। अगर किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से सॉल्ट ब्रिज हटा दिया जाए तो वो सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल नहीं रहेगा एंड द सेल बिकम्स इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। डियर फ्रेंड्स, अब मैंने यहां एक चीज बताई थी कि इसका जो पोटेंशियल है वो नेगेटिव होना चाहिए और इसका पोटेंशियल है वो पॉजिटिव होना चाहिए। टोटल सेल का पोटेंशियल ई जो सेल होता है वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। सेल बनने की पहली कंडीशन है ये, हम जब पोटेंशियल वाला पार्ट कवर करेंगे तब ये बात डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में 3 चीजें, इलेक्ट्रोड, एनोड, कैथोड। एनोड पर नेगेटिव चार्ज, कैथोड पर पॉजिटिव चार्ज, फिर सॉल्ट के सॉल्यूशन, फिर सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन, सॉल्ट ब्रिज किससे बनता है, और तीसरा पोर्शन द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, फंक्शनिंग हम जिसे कहते हैं, ये काम कैसे करती है, रिडॉक्स किस तरह से होता है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां होते हैं और इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी मूव करती है। डियर फ्रेंड, अगर हम इस सेल के साथ इलेक्ट्रॉन का फ्लो देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो एनोड से होगा कैथोड की तरफ, और जब इलेक्ट्रॉन एनोड से और कैथोड की साइड में फ्लो होकर जाएंगे तो इसी सीक्वेंस में रिप्रेजेंट किया जाएगा सेल को। एग्जाम्पल के लिए इस सेल के अंदर अगर जिंक का एनोड है तो सबसे आगे लिखेंगे जिंक सॉलिड, सिंगल लाइन, और जो वो आयन बनाएगा Zn2 पॉजिटिव, 2 N एक्वस, फिर हम डबल लाइन सॉल्ट ब्रिज की, फिर कैथोड पर वो गया और कैथोड पर उसने आयन थे कॉपर 2 पॉजिटिव आयन, उन्होंने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, फिर सिंगल लाइन और फिर कॉपर का मेटल। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एनोड रिप्रेजेंट करते टाइम, सिंगल लाइन, फिर लिखेंगे एनोड का आयन जिसमें वो ऑक्सीडेशन हुआ, फिर लिखेंगे हम कैथोड का आयन और फिर जिसमें उसका रिडक्शन हुआ। तो इस तरह से हम किसी भी सेल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और किसी रिप्रेजेंट की हुई सेल से हम एनोड या कैथोड फाइंड करके सेपरेट रिएक्शंस भी लिख सकते हैं। तो ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा। अब हम बात करेंगे, अगर मैं किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से बाहर कोई एक्सटर्नल बैटरी कनेक्ट कर देता हूं
तो एक्सटर्नल बैटरी का जो पोटेंशियल है वो डिसाइड करेगा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को। इफ द पोटेंशियल, अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल लेस देन इंटरनल पोटेंशियल होता है, जो कि जेड कॉपर की गैल्वेनिक सेल का 1.10 वोल्ट होता है, जिसे ई नॉट बोलते हैं हम। ई नॉट को ऐसे फाइंड करेंगे हम, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड से। तो कैथोड का कितना है 0.34 वोल्ट, प्लस का माइनस 0.76, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1.10 वोल्ट हो जाएगा। ये हो गया जिंक कॉपर का। अगर इससे कम पोटेंशियल बाहर अटैच है तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी कॉपर से बाहर की ओर, इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे जिंक से कॉपर की ओर। अगर दोनों का पोटेंशियल बराबर हो जाता है, एक्सटर्नल और इंटरनल पोटेंशियल, तो सेल इक्विलिब्रियम में कही जाएगी। ई एक्सटर्नल इज इक्वल टू 1.10 वोल्ट। तो करंट नाइदर फ्लो फ्रॉम सेल टू द सर्किट और फ्रॉम सर्किट टू द सेल, और उसकी वर्किंग रुक जाएगी। इन केस अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल इज ग्रेटर देन इंटरनल पोटेंशियल 1.10 वोल्ट, देन इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम सेल टू द सर्किट, और अब जो करंट होगी वो बाहर से और अंदर आना शुरू हो जाएगी, और इसी को हम कहेंगे रिवर्सिबिलिटी ऑफ सेल। अब बात करते हैं हम इसका पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करते हैं। पहले समझना होगा हमें पोटेंशियल होता क्या है। तो इसका पोटेंशियल यूज करते हैं डियर फ्रेंड, हम SHE को, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज करके, इसका पोटेंशियल होता है 0। यहां लगा दिया जाता है एक गैल्वेनोमीटर। अब 0 पोटेंशियल पर हम SHE को रखते हैं। SHE को मैं नेक्स्ट पार्ट में आपके साथ डिस्कस करूंगा, या फिर अभी कर लेंगे 2 मिनट के अंदर। हमें स्टैंडर्ड पोटेंशियल को समझना होगा कि अगर ये SHE के साथ ही डिस्कस करते हैं, ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, इसमें हाइड्रोजन गैस पास की जाती है 1 बार प्रेशर पर, और हाइड्रोजन को आयनाइज किया जाता है। H2 इज इक्वल टू 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन यहां निकलेंगे। तो ये हाइड्रोजन के आयन यहां आएंगे। 1M में वो प्लेटिनम वायर के थ्रू कनेक्ट रहता है। तो HCl वाला जो H था वो 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके हाइड्रोजन गैस बनाएगा। तो क्या होगा इसमें, H2 यहां से H प्लस बनाएगा 2, और यहां से 2H प्लस वापस H2 बनाएंगे। तो ये एक साइकिल बन जाएगा। H नीचे आएगा प्लस बन के और वापस जाएगा H2 बन के। तो 1 MHCl पर इसका पोटेंशियल 0 होता है। 0 क्यों होता है? क्योंकि जितने H पॉजिटिव बाहर की तरफ मूव करते हैं, जितने H पॉजिटिव अंदर की तरफ आते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, उतने ही H पॉजिटिव बाहर की तरफ जाते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके। तो देयर इज नो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इनटू द आउटसाइड। अब इसको हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह यूज करते हैं, क्योंकि जो इसका ई नॉट होता है वो होता है 0 वोल्ट। अब अगर हमने इसको यहां पर एनोड साइड में यूज किया, तो ई जो नॉट सेल होगा, ई नॉट सेल होता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अब यहां क्योंकि एनोड का 0 है, तो गैल्वेनोमीटर की रीडिंग इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड हो जाएगी। अगर हम इसे कैथोड की जगह पे यूज करेंगे यहां पर SHE को, द ई नॉट सेल मीन द रीडिंग ऑफ गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू माइनस ई नॉट ए। सो वी कैन फाइंड द स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ एनोड एंड कैथोड सेपरेटली बाय यूजिंग SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और NHE एज रेफरेंस इलेक्ट्रोड। अब हमने जैसे ही पोटेंशियल फाइंड किया किसी सेल का, तो आफ्टर फाइंडिंग द स्टैंडर्ड पोटेंशियल हम ई सेल फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ नेस्ट इक्वेशन। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, वो जो हमने फाइंड किया था, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन।
तो बाय नोइंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, इसे हम प्रोडक्ट की जगह पे एनोड की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की जगह पर हम कैथोड की कंसंट्रेशन से भी लिख सकते हैं। तो इसको मैं सेपरेटली नस्ट इक्वेशन और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के साथ नेक्स्ट पार्ट में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो डियर फ्रेंड, आज हम लोगों ने डिस्कस किया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनती कैसे है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल फंक्शन कैसे करती है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। सो दीज आर द टॉपिक्स फॉर द टुडे, and in next topic we will talk about with the calculation of potential of the EMF with the help of Nast equation, application of Nast equation and electrochemical series. Thanks for watching UB Chemistry. Please share and subscribe. Thank you and have a good day.